अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक यह आई है सामने से कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आज तक जो शिक्षा हमारे देश में चल रही थी वह जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा नहीं थी, और यही कारण है कि जब विश्वविद्यालयों से डिग्री लेके लोग निकलते थे तो डिग्री में और शिक्षा में और जीवन में कोई संबंध नहीं होता था। डिग्री हो जाती थी पीएचडी की, डिग्री हो जाती थी बड़ी डॉक्टरेट की, लेकिन आचरण हम वहां तक नहीं पहुंचा पाते थे। अगर वैसे लोगों को पूछा जाता कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो वह व्यक्ति कहता मैं बीए पास हूं, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। अगर आप पूछते कि भाई साहब मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि क्या जानते हैं, आप जानते क्या हैं। मैं डिग्री कहां पूछ रहा हूं, मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आपने अपने बारे में, जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, संसार के बारे में कुछ जाना। तो वह व्यक्ति कुछ नहीं जानता था, केवल कागज की बात जानता था। केवल किताब में अमुक पृष्ठ में यह लिखा हुआ है, जैसे बहुत लोग होते हैं, हम लोगों के में देखते हैं लोग प्रवचन में होता है पूरी रामायण याद है, लेकिन रामायण में जो जिस्ट है, रामायण में जो कहा गया है उससे कोई संबंध नहीं है। हमने तोते की तरह रट लिया, हम टेप रिकॉर्डर बन गए हैं। और कभी कभी तो यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में 25 वर्षों तक जितना जहर कोई व्यक्ति इकट्ठा करता है, वहां से इकट्ठा करके आता है और क्लासरूम में जाके वॉमिट कर देता है। उसे कुछ पता नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी ने क्यों लिखा अरुणिया मधुमेह देश हमारा, क्यों लिखा नहीं बता सकते। जब अंग्रेजी की कविताएं पढ़ी जाती है, और एक बड़ा सुंदर संदर्भ है कि एक कविता है जिस व्हेन यू आर ओल्ड, वह कविता याद है, लेकिन व्हेन यू आर ओल्ड वो कवि क्या कहना चाहता है अपनी प्रेमिका को कि भले ही अभी तुमसे हमारी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन व्हेन यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी उस समय हमारा प्रेम वैसा ही रहेगा। यह भाव नहीं बता पाते क्योंकि जीवन से जुड़ नहीं पाता। शिक्षा अलग चलती है, जीवन अलग चलता है। तो इस शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा को जीवन से जोड़ो। तुम जानो, या आज भोजन जो किए हो, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जिस बस पर तुम चलते हो उस बस के बारे में जानो, ऑटो के बारे में जानो, अपने माता पिता के संबंध में जानो कि कौन सी परेशानी उनकी हो रही है तुमको पढ़ाने में, वह भी जानो। माता पिता के फीलिंग्स जानो, परिवार के फीलिंग्स जानो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है इस संसार में, हाउ यू आर अटैच्ड विद द वर्ल्ड। इस संसार में तुम कैसे जुड़े हो, यह प्राण तुम्हारे पास है, सांस की ऑक्सीजन जो है कहां से आ रहा है। तुम सीधे कहते हो कि 21% ऑक्सीजन इस वातावरण में है। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि नहीं, 21 तो है, आई कहां से वह जानो। प्लांट से ऑक्सीजन निकलता है, तुम जानो प्लांट की कीमत क्या है। वृक्षों के बारे में जानो, नदी तालाब के बारे में जानो, झरनों के बारे में जानो। एक शब्द और विज्ञान में हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ऋणायन और धनायन। ऋणायन से हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, धनायन से नीचे गिरती है। जैसे आजकल चला हुआ है ना
नेगेटिव और पॉजिटिव सब लोग चाहते हैं कि हम नेगेटिव रहें, वही ऋणायन है। वह ऋणायन कहां से आता है? तो वह ऋणायन आता है प्रकृति से, वह ऋणायन आता है समुद्र की लहरों से, वह ऋणायन आता है नदी तालाब झरनों से। आप बैठ कर देखिए, इसीलिए आपके डॉक्टर कहते हैं जब पहाड़ पर चले जाओ, हिल स्टेशन पर, वहां ऋणायन मिलेगा, तुम्हारे शरीर का पोषण होने लगेगा, तुम दीर्घायु बनोगे, स्वस्थ बनोगे। 1 महीना रह जाओ हिल स्टेशन पर। यह क्या है? डॉक्टर ने कहा आज तक हमने सोचा नहीं, इसलिए कि शिक्षा से हमारे जीवन का कोई संबंध ही नहीं हुआ। पहली बार घोषणा की गई, शिक्षा को जीवन से जोड़ दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह ऋणायन और घनायन आता कहां से है, ऑक्सीजन बनता कहां से है। और अगर वृक्ष की कटाई होती रही तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो हम सांस कैसे लेंगे? हम बच्चों को यह बतावें कि अभी तो लकड़ी खत्म हो गई तो गैस सिलेंडर लेकर हमारा खाना बनता है। किसी दिन ऑक्सीजन अगर खत्म हो गया तो सिलेंडर लेके पॉकेट में हम घूमेंगे सड़क पर क्या? ऑक्सीजन का सिलेंडर पॉकेट में रख लेंगे और गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर घूमेंगे, क्योंकि वातावरण में तो ऑक्सीजन है नहीं। क्यों? वृक्ष कट गया। तो हमने कभी वृक्ष को बढ़ने नहीं दिया, सारे वृक्षों को हमने काट दिया। यह बच्चों को बताने की जरूरत है। हमने अपने बच्चों को कहा, जितनी भी हमारी बेटियां छोटी छोटी बच्चियां सबको कहते हैं वृक्षों को जाकर राखी बांधो, उन्हें माता पिता कहो, उनको आदर करो, उनकी पूजा करो। हम लोगों ने विदेशी सभ्यता के चलते इस सब को लात मार दिया। हमारे देश में नदी की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है, बरगद का, पीपल का भी, यहां तक कि विवाह होता है लड़कियों का, तब पहले आम के वृक्ष से उसको शादी करा दी जाती है। अरे हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो सांप को भी दूध पिला के पूजा करते हैं नागपंचमी में। यह भाव खत्म हो गया हमारे यहां से। भारत मर जाएगा उस दिन अगर भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत का विचार अगर नष्ट हो गया। पहली बार नई शिक्षा नीति में घोषणा की गई कि प्रकृति से जुड़ जाओ, प्रकृति को प्यार करो, प्रकृति के साथ गीत गाओ, नाचो, मुस्कुराओ, जंगल में जाओ, झरनों में जाओ। और जब ऐसे तू चले जाओगे, सभी तरह से जाओगे, तब प्रकृति से जुड़ जाओगे। अभी तक किसी को पता भी नहीं होता है पौधा और वृक्ष में क्या अंतर होता है। यह सब बताने की जरूरत है। धान का भोजन हम करते हैं चावल निकालकर, धान उपजता कैसे है, गेहूं कैसे निकलता है, मक्खन कैसे बनता है, नहीं मालूम। हम अपने सर में तेल लगाते हैं, कैसे बनता है, नहीं मालूम। सेंट कैसे बनता है, सिंथेटिक कैसे बनता है, जो कपड़ा हम पहनते हैं। हम केवल स्क्वायर और पलना चिल्ला A+B पढ़ाते रहते हैं, नहीं होगा उससे। जीवन से जोड़ो शिक्षा को, बच्चों को बताओ पानी कैसे पियो, खाना कैसे खाओ, सो कैसे। अरे शिक्षा हम इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए। जब शिक्षा हमारे पास आ जाए और हम दुखी हो जाए, हम बीमार हो जाए, हम मरनासन हुए, तो ऐसी शिक्षा लेकर क्या करेंगे। इसीलिए कहा गया कि किताब को आप, उसमें बिंदु आया, किताब बुकलेस एजुकेशन करो। शिक्षक के आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए। किताब पढ़कर, पन्ना पढ़कर क्या करेंगे हम? टेप रिकॉर्डर बन जाए। टेप में तो बहुत बात आ जाती है, आपके मोबाइल आपके पास है, एवरीथिंग कैन बी गूगल्ड। अभी हमारे संत लोग कहते हैं कि पहले तू अपनी खोज करो, बाहर की चीजें, एवरीथिंग कैन बी गूगल्ड। हम लोग ले सकते हैं बाहर से। तो हमारा रूट गलत हो रहा है, इस रूट को पकड़ने की जरूरत है। व्हेन रूट इज डीप, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ
देयर इज नो फियर फॉर एनी विंड। रूट हमारा जड़ में होना चाहिए जो नहीं है। हम अध्यात्म से अपने को जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें, और जिस दिन हम जोड़ना शुरू कर देंगे वह शिक्षा हमारे जीवन में उतर जाएगी। हमने पहली आज जो शिक्षा हुई, क्या किया हमने? माता पिता को अनादर, गुरुजन को अनादर, माता पिता को पैर छूना भूल गए। हमने संस्कार छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी सूचना आ गई, अखबार की सूचना। अखबार ज्ञान नहीं है, वह एक माध्यम है। किताब ज्ञान नहीं है, वो एक माध्यम है। थोड़ी सी सूचना आती है, ज्ञान तो भीतर से निकलेगा। भगवान बुद्ध कहते थे अप दीपो भव, अपना प्रकाश तुम स्वयं बनो, तभी शिक्षा की बात होगी। इसीलिए कहा गया कि बुकलेस एजुकेशन करो, शिक्षा किताब से मत। किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वेद में बहुत कुछ है, लेकिन वेद को हम पी जाएं, कि शिक्षा को हम पी जाएं, तभी वह उसका अमृत हमारे शरीर में काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें उठाया गया है कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करो। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का मतलब यह हुआ कि जो भी हमारी शिक्षा हो भविष्योन्मुख हो, अतीत की तरफ शिक्षा न जाए, भविष्य की तरफ नजर हो। कीप योर आइज ऑन स्टार्स, नक्षत्र को देखो, ग्रहों को देखो। अतीत खंडहर है, हम अपने बच्चों को अतीत से निकालें। हम अपने भविष्य को मोहनजोदड़ो के खुदाई में जाकर नहीं खोज सकते। भविष्य खोजने के लिए अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अग्रता सकलम शास्त्रम, आगे देखो। इसलिए अपनी शिक्षा को भविष्योन्मुख बनाओ, अगली दृष्टि रखो, पॉइंटेड एजुकेशन, उसको देखो, नक्षत्र को देखो, ग्रहों को देखो। यह बड़ी अद्भुत बात है। यह विज्ञान की खोज की बात की गई। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उसका कि अपने बच्चों को क्रिटिकल क्रिएटिव बनाओ। क्रिटिसिज्म, वो क्रियात्मक वृत्ति उसके अंदर में उत्पन्न हो जाए। कैसे? क्रिएटिविटी का मतलब कैसे, यह जो कैसे का बोध हो उसके मन में उठ जाए। हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ, खोजो। सूर्य लाल कैसे दिख रहा है, दोपहर का सूर्य सफेद क्यों होता है, इसको देखो। रात में सूर्य कहां चला जाता है, सवाल मुझसे मत पूछना, सवाल खुद से पूछो और खुद से खोजो। एडिसन ने क्या किया, किससे पूछा? आइंस्टीन ने किससे पूछा? स्वयं खोजा। तो अपने को खोजी बनाओ, खोजी, याद रखो, खोजो कैसे हुआ, ऐसा इस दुनिया में चल कैसे रहा है। पृथ्वी रात होती है, दिन है, सुबह है, शाम है, वर्षा कैसे हो रही है, जाड़ा कहां से आ जाता है, गर्मी कहां से आती है, खोजो। शिक्षक से मत पूछो, क्योंकि शिक्षक कभी कभी अपने अज्ञान से आपको भ्रमित कर देगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर शिक्षक के पास हो, कोई जरूरी नहीं है। तुम आगे बढ़ने वाले हो, शिक्षक अपने पूर्ण विराम पर पहुंच गया है। अब शिक्षक को किसी वैज्ञानिक से किसी चंद्रमा पर किसी सूर्य की खोज नहीं करनी है, वहीं खड़ा है। वह धरातल नींव की ईंट है। वह नींव की ईंट कभी कंगूरा नहीं बन सकती। शिक्षक नींव की ईंट है, वहीं रहेगा। उसके कंधे पर लात रख कर तुम जंप करो। शिक्षक से मत पूछो, स्वयं से पूछो, बताओ ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा जितनी भी बातें जीवन में आती जाएगी, खोजते जाओ। इसीलिए नई शिक्षा नीति में कहा गया कि क्रिएटिव एजुकेशन बढ़ाओ, क्रिटिकल। हम ओवीएम नहीं करें, प्रत्येक चीज को मानते चले जाए। अब मैंने सुना कि किसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि अर्थ इज फ्लैट, आप मान लें। हम नहीं मान सकते हैं। हम कैसे मान लें कि अमुक चीज है? जब तक मेरा मन नहीं कहेगा, जब तक मैं कन्विंस्ड नहीं हूं। मैं तो अपने ज्ञान के क्षेत्र में जब कभी भी हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, उस समय मैं कहता हूं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह कर्मण्यवाधिकारस्थ, ठीक है, मान ले। आप जो कहते हैं सो मानते चले जाए। नहीं, मैं पहले उसको देखूंगा, टेस्ट करूंगा, समझूंगा। मुझे अपना बोध करने दो। अभ्यासेन कौन्तेय, हे अर्जुन, अभ्यास से सफलता मिलती। मैं करूंगा। लेट मी फील, लेट मी फेस द कॉन्सिक्वेंस। मुझे समझने दो। तुमने कहा और मैं मान लूं, नहीं होगा। अनुकरण मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा और मैं मानता चला जाऊं, लेकिन यह मेरा ज्ञान नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में सचमुच एक अद्भुत व्याख्या की गई कि बच्चे स्वयं अनुभव करें कि आग के ऊपर अंगुली रखोगे तो जल जाएगा। यह बच्चों का अनुभव होना। आग से अंगुली जल जाती है, यह दूसरों का अनुभव है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे स्वयं देखें, टेस्ट करके देखें कि आग पर क्या अंगुली रखने पर जल जाएगी, पानी पीने से क्या ठंडक मिलेगी। आप हमको कह देंगे कि रसमलाई रसगुल्ला भोजन करने से पेट भर जाएगा। मेरा पेट भर जाएगा क्या? नहीं, मुझे पेट भरने के लिए भोजन करना आवश्यक है। आपने कह दिया संसार दुखमय है, मैं मान लूं? नहीं मानू। भगवान बुद्ध को क्या हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कैसे लोग मरते हैं, कैसे लोग बूढ़ा होते हैं, मैं देखना चाहता हूं। तो बच्चों की यह क्यूरियोसिटी पैदा कर दो, बच्चे स्वतः ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो पहली बात तो यह बच्चों को क्रिटिकल क्रिएटिव बनाओ, और दूसरी बात लाइफ साइंस के बारे में उसको जानकारी हो। हम सांस कैसे लेते हैं? हम दौड़ते समय हांफने क्यों लगते हैं? रात में दिखता क्यों नहीं? यह लाइफ साइंस है। भोजन करने के बाद वो कहां चला जाता है? हरे रंग की घास को गाय खाती है, दूध उजला कैसे हो जाता है? हमको अनुभव तो करने दो। जब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा, मैं नहीं मानने वाला। क्या हुआ? धर्मराज को गुरु ने सिखाया, बहुत अच्छी व्याख्या है, सत्य बोलो। सभी शिष्यों ने बता दिया कि सत्य बोलो, याद है, याद है, याद। धर्मराज ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे याद नहीं है यह पाठ। तो क्यों नहीं याद हो रहा है? कहा कि मैं सत्य बोलना शुरू करूं तब तो याद रखूं। मैं प्रयास कर रहा हूं, किताब की तरह सत्य बोलो, सत्य बोलो। किताब में बहुत बात है, इसलिए हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किताब नहीं, किताब के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको तुम याद करो, उसको तुम मन में उतारो, तब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। इसी भाव को नई शिक्षा नीति में हम लोगों को विचार करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है।